अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वी लव टू लर्न। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान अलमी और आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है फार्माकोलॉजी। हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, जिनको हम फार्माकोलॉजी या इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी हैं। और ये बेसिकली जो हमारे हमारे रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूवर्स हैं, उनकी रिस्पेक्टेबल कमेंट्स के ज़रिए से उन्होंने काफ़ी सारों ने हमें ये बताया कि आप फार्माकोलॉजी पे भी लेक्चर बनाना स्टार्ट कर दें। तो आज से हम फार्माकोलॉजी पे भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग पहले लेक्चर कंडक्ट करवाएंगे, दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जिसमें हम फार्माकोलॉजी जो एज अ होल सब्जेक्ट हैं, जो कि तकरीबन हर मेडिकल साइंसेस की या अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम्स में पढ़ाया जाता है। तो इसमें जो कि इंक्लूडिंग MBBS, फार्म-डी, DPT या जितने भी सारे प्रोग्राम्स MLT, RT वगैरह सरों में ये तकरीबन पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी अगर हम लोग इसका नाम देखेंगे तो नाम से वैसे ये लग रहा है कि फार्मा मीन्स ड्रग या मेडिसन, एंड कोलॉजी मीन्स या लॉजी मीन्स स्टडी। So the study of medicine or the study of drug or the science of drug is called pharmacology. अब इसमें जिस तरह की भी आप ड्रग को स्टडी करेंगे, आप चाहे ड्रग के इफेक्ट्स ऑन बॉडी स्टडी करें या चाहे आप बॉडी के इफेक्ट्स ऑन ड्रग स्टडी करें, आप जिस तरीके से भी ड्रग को स्टडी करेंगे, वो जो स्टडी ऑफ ड्रग है उसको हम लोग, या साइंस ऑफ ड्रग है, उसको हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब फार्माकोलॉजी के बेसिकली दो बेसिक टाइप्स हैं। एक होती है इसकी फार्माकोडायनेमिक्स एंड सेकंड इसकी टाइप हैं जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, जो कि ऑनवर्ड हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम लोग अभी हम लोग फर्स्ट जो इसकी टाइप हैं जो कि फार्माकोडायनेमिक है, ये आज हम लोग समझ लेंगे कि फार्माकोडायनेमिक क्या है। अच्छा, इसकी कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक्स के। अगर आपको ये कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं तो ऑनवर्ड जितनी भी फार्माकोलॉजी है वो आपके लिए फिर स्मूथ और इजी रहेगी अगर आप इस पर कोशिश करेंगे। लेकिन अगर इन कंसेप्ट्स में आप अगर क्लियर नहीं होते हैं तो आगे जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी मेडिसिन हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस और बाकी और डिफरेंट पैरामीटर्स, वो सारी चीज़ आपको समझ तो आ जाएंगे लेकिन आप उनको रिलेट नहीं कर सकते होंगे, आप उनको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते होंगे, आप उनको यूटिलाइज या अप्लाई नहीं कर सकते होंगे अपनी रियल लाइफ या क्लिनिकल सेटिंग्स में। तो हम लोग आज तो इसलिए वीडियो आप लोग पूरी देख लीजिएगा ताकि ये पूरा का पूरा या जो भी इससे रिलेटेड कंटेंट्स हो वो समझ आ जाए आप लोगों को। अच्छा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दी फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोलॉजी तो हम लोगों ने कहा कि दैट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स या साइंस ऑफ ड्रग्स। फार्माकोडायनेमिक मीन्स, अब अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजी मीन्स मेडिसिन, मेडिसिन से निकला है। फार्माकोकाइनेटिक में भी फार्मा है और फार्माकोलॉजी में भी फार्माकोडायनेमिक्स में भी फार्मा है। सेकंड यहाँ पर एक इसका जो सेकंड सेंटेंस है, दैट इज बेसिकली द डायनेमिक, जो कि डी से स्टार्ट है। और इसके अगर हम डिफिनेशन देखेंगे तो इसका डिफिनेशन भी यही है कि व्हाट डज ड्रग डू टू बॉडी या टू द बॉडी, कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, आप ज़रूर ये सोचते हैं कि अब ये मेडिसिन मैं क्यों ले रहा हूँ, मैं इसको पेन किलर के तौर पे ले रहा हूँ, दर्द ख़त्म करने के लिए ले रहा हूँ, मैं उसकी तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए ले रहा हूँ, या कोई भी और या ब्लड प्रेशर कम करवाने के लिए मैं ले रहा हूँ, कोई भी और पर्पज़ हो सकता है। तो वो काम या वो स्टडी जो कि हम, वो चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं जिसमें ड्रग बॉडी के साथ क्या करती हैं, वो बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स में आ जाते हैं। मतलब इसकी जो फर्स्ट डी है, इसको अगर हम मिलाएंगे इस फर्स्ट वर्ड यहाँ पर, अगेन डी फॉर ड्रग है, तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट वर्ड डी है, दोनों के फर्स्ट वर्ड जो है वो डी से मैच कर रहे हैं। डी फॉर डायनामिक्स, डी फॉर ड्रग। व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, आपकी जो ड्रग हैं, जो मेडिसिन है, वो आपकी बॉडी के साथ क्या कर रही है। अब ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी, जाहिर सी बात है ड्रग बॉडी के साथ या तो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड इफेक्ट्स होंगे या तो वो प्रोड्यूस करेंगे, या फिर जो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अब कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिन काम किस तरह से करती है, बेशक कोई भी मेडिसिन हो, किसी भी पर्पज़ के लिए हो, कोई भी ड्रग जो है वो सबसे पहले काम करने से पहले उनको ज़रूर अपने किसी बाइंडिंग साइट पे वो बाइंड होगी। अच्छा, बाइंडिंग साइट को ये अगेन एक कंप्लीट लेक्चर पर इस पर स्टार्ट हो जाते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। बाइंडिंग साइट्स को हम लोग आसान अल्फाज में रिसेप्टर्स भी कहते हैं।
मतलब इनकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के यूज होते हैं, दैट इज बेसिकली द रिसेप्टर्स। कि कोई भी ड्रग है, फॉर एग्जांपल ये एक ड्रग है जिसकी शेप राउंड है, और ये एक रिसेप्टर है जो कि सेल के ऊपर प्रेजेंट है। ये सेल है और इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब कोई भी ड्रग जब इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, जब इस रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगी, अब यहाँ पे जब ये बाइंडिंग होगी, तो ड्रग और रिसेप्टर जब कंबाइन होंगे, उसके एंड पे फिर क्या होगा, उस पे एंड के पे फिर इवेंट्स स्टार्ट होंगे सेल के अंदर। सेल के अंदर इवेंट्स प्रोग्राम, या तो प्रोटीन्स डिनेचरेशन स्टार्ट होगा, या प्रोटीन्स बनेंगे, या प्रोटीन डिस्ट्रॉय होंगे, या कोई और इस तरह के इफेक्ट स्टार्ट होंगे। उसके एंड पे फिर क्या होगा, कोई ना कोई इफेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन लिया है तो वो ब्लड प्रेशर को कम कर लेगा। आपने अगर पेन के लिए कोई मेडिसिन लिया है तो वो पेन को कम कर देगा या ख़त्म कर देगा। आपने अगर फॉर एग्जांपल पेनाडोल हम लेते हैं या पैरास्टामोल हम लेते हैं बुखार के लिए, तो आपकी जो टेम्परेचर है उनको नॉर्मल पे ले आएगा। तो मतलब जो काम करने, अब ड्रग क्या करेंगे, कोई भी ड्रग है वो आपकी बाइंडिंग साइट जो है, जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ बाइंड होगी। जब वो बाइंड होगी उसके बाद वो सेल्स के अंदर डिफरेंट इवेंट्स या इफेक्ट्स जो है, सेल के अंदर डिफरेंट पाथवेज जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। उसके बाद वो कोई ना कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो दो तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं। या तो आपको वो जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो उन इफेक्ट्स की आपको ज़रूरत होगी, या उन इफेक्ट्स की आपको ज़रूरत नहीं होगी। मतलब जिस पर्पज़ के लिए आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, आप उसको ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करेंगे तो वो उसके डिज़ायरेबल इफेक्ट्स होंगे। मतलब कोई भी मेडिसिन दो तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। कोई भी केमिकल जो है वो, हर केमिकल जो भी है, चाहे हमें उसके साइड इफेक्ट्स पता हो ना पता हो, वो दो तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। एक उसके डिज़ायरेबल इफेक्ट्स हैं, दूसरे उसके अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स हैं। डिज़ायरेबल इफेक्ट्स वो हैं जिस पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उस ड्रग को जिस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पैरास्टामोल है, उसको आप फीवर या पेन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसके डिज़ायरेबल इफेक्ट्स हैं। और ये तीन तरह के इफेक्ट डिज़ायरेबल हो सकते हैं। एक ये है कि आप डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज़ करें, जिस तरह डिफरेंट जो एमएलटी या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या होता है कि वो डिफरेंट कंट्रास्ट एजेंट्स को, या डिफरेंट रेडियोलॉजिकल ड्रग्स वगैरह को, या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को वो एज अ इमेजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये एक डायग्नोस्टिक पर्पज़ है इसका। दूसरा इसका पर्पस प्रिवेंशन है। आप किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट कर लें। फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, डिफरेंट किसी और डिजीज़ को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं ड्रग्स के थ्रू, जो उसके रिस्पेक्टिव ड्रग्स हैं। और इसी तरह जो ट्रीटमेंट, जो कि वास्ट एक पर्पज़ है कि आप किसी भी इलाज पर्पज़ के लिए या ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे जो इफ़ेक्ट्स होंगे ये इसके डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स होंगे, जो आपको चाहिए ये वाले इफ़ेक्ट्स। लेकिन जो मेडिसन है या जो ड्रग है वो आपकी मर्ज़ी से नहीं चलती, उसकी अपनी एक मर्ज़ी होती है, उसकी अपनी एक दुनिया है, उसकी अपनी एक सोच है। तो वो क्या करते हैं कि उसके अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स फिर दो या बाद उसको तीन तरह में डिवाइड करते हैं। बाज़ ज़्यादातर अभी इस स्टेज पे आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप इसको टू टाइप्स में डिवाइड करें। एक वो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स हैं जो कि जिनको हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स वो इफ़ेक्ट्स जो कि आपके जो काम के इफ़ेक्ट्स हैं उसके बगैर जो भी इफ़ेक्ट्स हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आप पैरास्टामोल लेते हैं। अब पैरास्टामोल से क्या होता है कि बाद लोगों को डिजीनेस टाइप फील हो जाता है। या आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक से बाद फॉर एग्जांपल आप एंटीबायोटिक, गला ख़राब है उसके लिए आप एंटीबायोटिक लेते हैं, फेरेंजाइटिस वगैरह हुआ है, लेकिन आपको वॉमिटिंग या नाजिया या फॉर एग्जांपल डायरिया टाइप स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो कि नॉर्मल जो डोज आप ले रहे हो कि उस पर्पज़ के लिए, उसी डोज पे वो कोई इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरे उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं कि जब उनकी कंसनट्रेशन एक नॉर्मल कंसनट्रेशन से जब हाई हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपको 100 mg लेनी थी, आपने 1000 mg ले लिया। जिस तरह पैरास्टामोल है, ये अगर आप 12 टेबलेट्स लेते हैं तो इससे आपको सीवियर किस्म की हिपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। हिपेटोटॉक्सिसिटी मीन्स कि जो आपके लिवर के सेल्स हैं, हिपेटिक सेल्स जो हैं, वो कम्प्लीटली टॉक्सिक हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने की तरफ चले जाते हैं, जो कि एक टॉक्सिसिटी है, मतलब हाई कंसनट्रेशन पे है। ये भी एक अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है। कोई भी नहीं चाहता कि उसके बॉडी के साथ इस तरह हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी फार्माकोडायनामिक के मैकेनिज्म पढ़ा कि कोई भी ड्रग जो है वो किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ड्रग रिसेप्टर साइट पे बाइंड होगी। रिसेप्टर साइट के बाद वो सेल के अंदर इवेंट स्टार्ट होंगे, उससे एक्शंस होंगे। एक्शन दो तरह के फिर होंगे। तो अच्छा, कोई भी जो ड्रग है, अब चाहिए तो उसका इफेक्ट्स है। कोई भी ड्रग जो ये काम कर रही होगी वो दो तरह के ड्रग्स हो सकते हैं।
एक वो एगोनिस्ट हो सकते हैं, दूसरे वो एंटागोनिस्ट हो सकते हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट वर्ड्स हैं एगोनिस्ट को डिफाइन करने के लिए वो ये कि वो एगोनिस्ट वो ड्रग्स या वो मेडिसिन जो कि रिसेप्टर के काम को इंक्रीज कर दे, मतलब रिसेप्टर जिस पर्पस के लिए बना है उस रिसेप्टर के पर्पस को इंक्रीज कर दें तो उसको हम लोग एगोनिस्ट कहते हैं। और अगर वो उसके खिलाफ अगर काम करें तो उसको हम लोग एंटागोनिस्ट कहते हैं। लेकिन इसकी जो बेसिक जो कि अब फार्माकोलॉजी अगर कोई पढ़ रहा है तो उनको मेरे ख्याल में इस तरह की बेसिक डेफिनेशन से बेहतर है कि वो ये चीज़ें ज़रूर जहन में रखें। दो चीज़ें कि जो एगोनिस्ट होते हैं उसमें दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक दे हैव एफिनिटी टूवर्ड्स रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स की तरफ उनकी एफिनिटी होती है, नंबर वन। सेकेंड, उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी या सिंपल आप एक्टिविटी भी कह सकते हैं, इंट्रिंसिक एक्टिविटी टू प्रोवाइड इफेक्ट्स। अब एफिनिटी क्या है? एफिनिटी मीन्स कि वो जो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग है वो प्रॉपर इसकी अगर होगी, वो रिसेप्टर के साथ अगर बाइंड कर सकती होगी, बाइंडिंग एफिनिटी अगर है उसकी, अगर उसके साथ बाइंडिंग अगर वो कर सकती है तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, अगर बाइंड नहीं करेगी तो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, अब ये इसका जो कैप है ये मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ तो इसके साथ जो एफिनिटी है वो है इस मार्कर के साथ, इसलिए ये इसमें फिट आ जाता है। अगर इसकी एफिनिटी ना हो, इसका साइज डिफरेंट हो, उसका शेप डिफरेंट हो, तो वो इसके साथ एफिनिटी नहीं रखती होगी। तो सबसे पहले एगोनिस्ट का काम, एक प्रॉपर्टी तो ये कि एगोनिस्ट की एफिनिटी होती है। एफिनिटी मीन्स कि दे कैन बाइंड टू द रिसेप्टर। सेकेंड इनकी ये कि उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी मीन्स कि वो जो काम करना हो वो काम भी करेंगे, वो सिर्फ बाइंड नहीं होंगे, काम भी करेंगे। अब एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एफिनिटी होती है, सिर्फ एफिनिटी टुवर्ड्स रिसेप्टर। वो बाइंड तो कर सकते हैं लेकिन कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वो एगोनिस्ट बाइंड भी करेगी, इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी। एंटागोनिस्ट बाइंड करेगी लेकिन इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उल्टा उल्टा ये करेंगे कि जो एगोनिस्ट होगा उनके इफेक्ट्स को भी कम कर देंगे या उनके इफेक्ट्स को भी ख़त्म कर देंगे। जाहिर सी बात है जब ये रिसेप्टर पे ब्लॉक होगा तो ड्रग या एगोनिस्ट जो होगा उसको फिर जगह ही नहीं मिलेगी कि वो बाइंड कर सकें, जिसकी वजह से वो उल्टा एगोनिस्ट के इफेक्ट को भी कम कर लेगी या ख़त्म कर लेगी। इसी तरह जो जो एक्शंस हैं वो बेसिकली दो फर्दर हम लोग कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं कि एक वो एक्शंस है जो कि लोकल इफेक्ट्स होते हैं या लोकल एक्शंस होते हैं, एक वो हैं जो कि सिस्टमिक एक्शंस है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लोकल एक्शंस की एग्जांपल ले लें, आप कोई भी लिडोकेन है फॉर एग्जांपल, लिडोकेन बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होता है, लोकल एनेस्थीसिया। अब ये क्या करते हैं कि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट को, एक स्पेसिफिक एरिया को ये एनेस्थीसिया करते हैं, या स्पेसिफिक एरिया को, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप टीथ को आप एनेस्थीसिया करवाना चाहते हैं तो वो बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक के थ्रू करेंगे। टीथ के लिए तो आप पूरी बॉडी को एनेस्थीसिया नहीं करवाएंगे। इसी तरह जो एस्प्रिन है वो फॉर एग्जाम्पल पेन किलर है, वो जब आप खाएंगे तो बॉडी में जहाँ जहाँ पे पेन होगा वो वहाँ पर उस पेन को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। बस वो रिड्यूस करे ना करे उसके डोज पे डिपेंड करेगी, बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, लेकिन वो उस इफेक्ट को या दर्द को कम करने की कोशिश ज़रूर करेगी। सही, तो अब एस्प्रिन जो है वो सिस्टेमिक है और इसी तरह जो लिडोकेन है वो लोकल इफेक्ट है। इसी तरह जो क्रीम्स ऑइंटमेंट्स ये चीज़ें जो टॉपिकल हम लोग अप्लाई करते हैं ये सारे अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 90% डोजेज फॉर्म्स ये लोकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर जो टैबलेट्स या जो इंजेक्शंस वगैरह हैं वो सिस्टमिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, फिर जो कोई भी अगर हम लोग ड्रग्स को कम्बिनेशन में यूज़ करें या कंबाइनली अगर हम लोग यूज़ करें तो फिर वो दो तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ क्योंकि आगे यही टर्मिनोलॉजीज आप लोगों के यूज़ होंगे फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में। तो उसमें सबसे पहले क्या है कि एक तो मतलब ये है कि अगर आप दो मेडिसिन को इकट्ठे यूज़ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप जिस तरह फॉर एग्जाम्पल पेनाडोल एक्स्ट्रा है, अब एक ही टैबलेट है पेनाडोल एक्स्ट्रा, उसका ब्रांड नेम है, उसके अंदर पेरास्टामोल भी है, उसके अंदर कैफीन भी है, मतलब दो मेडिसिन एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं। अब उन दोनों का पर्पज़ क्या है? दोनों का पर्पज़ ये है कि वो दर्द को कम करें, इसलिए एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेरास्टामोल ने 50% दर्द ख़त्म करना था, कैफीन उसके साथ मिलेगी तो वो 100% दर्द ख़त्म करेगी, जिसकी वजह से इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें एक ड्रग जो है वो दूसरे ड्रग के इफ़ेक्ट को भी इंक्रीज़ कर दें, इस तरह के इफ़ेक्ट्स को हम लोग साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट्स या साइनर्जिटिक एक्शंस कहते हैं। दूसरे वो इफ़ेक्ट्स या वो एक्शंस होते हैं जो कि एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, फॉर उनको हम लोग एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट्स कहते हैं। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है फॉर एग्जांपल एट्रोपिन जो है
वो एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वो एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट्स को ब्लॉक कर देती है। मतलब एट्रोपिन एक एंटागोनिस्ट है जिनकी एफिनिटी है लेकिन उनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है एट्रोपिन की, क्योंकि वो एक एंटागोनिस्ट है। और जब वो वहाँ पर बाइंड होगी, क्योंकि एफिनिटी तो है इसकी, तो वो उल्टे क्या करेगी कि वो जो एगोनिस्ट होगा, जो एसिटाइल कोलिन होगा, उसके इफेक्ट्स को भी वो ब्लॉक कर देंगे कि मैं अगर काम नहीं करूं तो आपने भी कोई काम नहीं करना। इस तरह के अक्सर जो मेडिसिन होते हैं ये हम लोग एज एंटीडॉट्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर एस्ट्रल कोलिन की किसी बंदे में टॉक्सिसिटी हो जाती है, अगर उसके अंदर एस्ट्रल कोलिन कोई ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं, एडमिनिस्टर कर लेते हैं कोई ज़्यादा, अब उसके अंदर जाहिर सी बात है फिर टॉक्सिसिटी होगी। तो उसके लिए, उस पर्पज़ के लिए पर हम लोग उन पेशेंट्स को एट्रोपिन या जो भी उस स्पेसिफिक ड्रग का एंटीडोट होगा वो हम लोग इंजेक्ट करवाते हैं, ताकि वो उस ड्रग के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको ब्लॉक कर दें या उनको कम से कम कर दें, ताकि वो टॉक्सिसिटी फर्दर ना हो। तो आज का लेक्चर हमारा था फार्माकोडायनामिक्स पे। इंशाल्लाह ऑनवर्ड आगे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स ऑनवर्ड जो फार्माकोलॉजी के डिफरेंट ड्रग्स वगैरह हैं या मेडिसिन की क्लासेस हैं उन पे भी हम लोग फर्दर लेक्चर्स करेंगे। आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन या सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं या आप लोग मेंशन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।